एक बार सत्संग में एक युवक ने सद्गुरु से प्रश्न किया, जब अंत में जाना तो आत्मा को ही है, ये शरीर तो यही मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भजन सिमरन करते समय शरीर को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? सद्गुरु मुस्कुराए और पास बैठे युवक से बोले, बेटा जरा रसोई से एक बर्तन और थोड़ा दूध लेकर आओ। युवक तुरंत बर्तन और दूध ले आया। सद्गुरु ने कहा, अब इस दूध को बर्तन में डालकर आग पर रख दो। कुछ देर बाद दूध गर्म होने लगा। तब सद्गुरु ने पूछा, बेटा दूध कैसे गर्म हुआ? युवक बोला, बाबा जी आग की गर्मी बर्तन को लगी और बर्तन से दूध गर्म हो गया। सद्गुरु ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यदि बर्तन आग पर न रखा जाए तो दूध कभी गर्म नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी बर्तन के अंदर है। जब तक शरीर साधना, भजन सिमरन, सेवा और संयम की तपिश नहीं सहता, तब तक आत्मा जागृत नहीं होती। फिर सद्गुरु ने समझाया, भजन सिमरन में बैठते समय मन भागता है, शरीर आलस्य करता है, पैर दुखते हैं, नींद आती है। ये सब उसी आग की तरह है जो बर्तन को गर्म करती है। यदि साधक इन कठिनाइयों को सहकर नाम का अभ्यास करता रहे तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और आत्मा पर शब्द का प्रभाव पड़ने लगता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। सद्गुरु ने आगे कहा, लक्ष्य शरीर नहीं, आत्मा है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने का रास्ता शरीर से होकर ही जाता है। जैसे दूध तक गर्मी पहुंचाने के लिए पहले बर्तन को गर्म होना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को प्रभु प्रेम की तपिश देने के लिए शरीर और मन को साधना की राह पर लगाना पड़ता है। युवक की आंखों में समझ की चमक आ गई। उसने विनम्रता से कहा, अब समझ आया कि भजन सिमरन का कष्ट वास्तव में कष्ट नहीं, बल्कि आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने की तैयारी है। सद्गुरु ने कहा, जो थोड़ी देर की असुविधा सह लेता है वह अनंत शांति पा लेता है। भजन सिमरन शरीर को नहीं, आत्मा को जगाने का साधन है। उस दिन के बाद वह युवक नियमित रूप से भजन सिमरन करने लगा। जब भी मन बहाने बनाता, उसे गर्म होते दूध और बर्तन का उदाहरण याद आ जाता। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि साधना में बैठने का समय बोझ नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है।